है दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। तो दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों पूरा मॉडल पेपर को देखिए और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय। प्रश्न संख्या 2। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? तो क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 3। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 4। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो किस सुल्तान ने की? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 5। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण आंदोलन। प्रश्न संख्या 6। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। प्रश्न संख्या 7। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा अब्दुल तकलीफ। प्रश्न संख्या 8। किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? तो किसे किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग को। प्रश्न संख्या 9। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय को। प्रश्न संख्या 10। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैरीना बीच। प्रश्न संख्या 11। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? तो टीपू सुल्तान ने वीरगति प्राप्त की थी 1799 में। प्रश्न संख्या 12। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो अपातनी है अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह है। प्रश्न संख्या 13। आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 14। किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? तो किस रोग के कारण होता है यह सब? तो इसका आंसर होगा तंबाकू का मोजेक रोग के कारण। प्रश्न संख्या 15। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने वह वापस लाने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटाबेस। प्रश्न संख्या 16। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और परशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारी पानी। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में किस देश ने मई 2023 में एसीसी मेंस प्रीमियम का कप जीता? तो किस देश ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल ने। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल के साथ। प्रश्न संख्या 19। किस चंद्रवंशी शासक के शासनकाल में राज्य व्यवस्था में सिंगार मंजरी का हस्तक्षेप बढ़ गया था? तो किस शासक के समय बढ़ गया था? तो इसका आंसर होगा दीपचंद के समय।
प्रश्न संख्या 20, वसुधारा जलप्रपात स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चमोली में। प्रश्न संख्या 21, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो कौन सा उद्योग करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यटक उद्योग। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड राज्य का गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 23, खो नदी के किनारे बसा शहर है। तो खो नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटद्वार। प्रश्न संख्या 24, किस पंवार शासक ने नापतोल की प्रसिद्ध पद्धति पाथा का प्रचलन कराया था? तो पाथा का प्रचलन किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय पाल ने। प्रश्न संख्या 25, लठ भरवा भूज कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो लठ भरवा भूज कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा थारू जनजाति में। प्रश्न संख्या 26, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। प्रश्न संख्या 27, पटपीत मनुहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतवारा में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। प्रश्न संख्या 29, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, सत्यधन आग्रह। प्रश्न संख्या 30, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द है सुधाकर भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।